हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक फ्रेश रीडिंग के साथ और थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस। और लेट्स सी कि अगर कोई इंटेंशन या आउटकम का भी कोई मैसेज आया तो उसको भी मैं रिवील करूँगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं लास्ट में येस और नो सेशन भी करूँगी, तो रीडिंग को एंड तक देखिएगा। ऑलराइट, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है, तो वही मैसेज पिक कीजिए जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हुए हों। मेडिटेट कीजिए थोड़ी देर के लिए, अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। कीप एन ओपन माइंड। अपने पर्सन की आपको जेन्युइन एनर्जीज और इंटेंशंस चेक करनी है। उनका चेहरा विजुलाइज करें, लाइट एनर्जी में हो। रिलैक्स कर लें अपने आप को ताकि आपको सही और ट्रू मैसेजेस मिलें। राइट, करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। आप लोग कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, माय स्पिरिट, माय गाइड्स, माय पावर, माय स्ट्रेंथ। अल्लाह ताला मुझे मैसेज बताइए, मैसेजेस दीजिए। करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। बहुत सारे मैसेजेस एक साथ आ रहे हैं और एक कार्ड आया है अनफोल्डेड है, तो मैं इसको एज इट इज़ लूँगी। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये, बल्कि 10 ऑफ सोर्ड्स का है। ओहो, अच्छा जनाब, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। चलें, 7 ऑफ वॉन्ड्स, करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर्स, 5 ऑफ कॉइंस। ओ माय गॉड, वेरी इंटेंस एंड वेरी हार्ड रीडिंग। अल्लाह रहम करे, अल्लाह बेहतर करे। आपके पार्टनर काफ़ी हद तक परेशान लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। काफ़ी लोगों से उनकी लड़ाई हो रही है। सबसे बड़ी बात ये कि कुछ अपने ही मैटर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से उन्होंने काफ़ी हद तक अपने आप को एक ब्लेम और एक वनरेबल और एक विक्टिम पर्सन समझ लिया है। बहुत मुश्किल हो रहा है आपके पार्टनर के लिए इस वक्त लोगों से फ़ाइट करना। अकेले पड़े हुए हैं, तनहा सबसे अकेले लड़ रहे हैं। पैसों का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? पैलेसेस ऑफ कप्स। घर में भी कोई लड़ाई हो रही है या वो जगह जो उन्होंने अपनी ख़ुद की लेगेसी किसी सोच करके बनाई। ओके, ये साइकिल कंप्लीट हुआ है। कोई चीज़ है, कोई फेज़ है, कुछ चीज़ आपके पर्सन की लाइफ में किसी मामले में उलझे हुए थे, किसी मैटर में उलझे हुए थे और वो मैटर आपके पार्टनर के अगेंस्ट हुआ है, उसका कोई फ़ैसला अगेंस्ट हुआ है। कोई चीज़ है जो कि कोई साइकिल था, कोई पैटर्न था, कोई आदत थी, सब कुछ इस वक्त देखा जाए तो उथल पुथल हुआ हुआ है। 4 नंबर यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट लिखा हुआ है और इत्तेफाक है, वरना इस कार्ड के अंदर नंबर्स ऐसे नहीं आते, रून्स लिखे हुए होते हैं। लेकिन इस क्लॉक के ऊपर जो वो नंबर 4 लिखा हुआ है, आप चेक करके या असेस करके मुझे बताइएगा। लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो कि इस वक्त उनके फेवर में नहीं है। किसी बिजनेस डील में हो सकते हैं, किसी कोलैबोरेशन में हो सकते हैं, फैमिली का या रिलेशनशिप का मैटर हो। कुछ ऐसा ज़रूर है कि सबने मिलकर, जिसे कहना चाहिए, बहुत तकलीफ़ दी हुई है इस वक्त। बहुत पास्ट की एनर्जी को याद कर रहे हैं, पास्ट के एक्सपीरियंस को याद कर रहे हैं। इनके अपनों से इनको धोखे मिले हुए, कुछ मेलोड्रामा नज़र आ रहा है। यानी इन शॉर्ट बहुत परेशान हैं, फंसे हुए हैं और अपनों के हाथों भी ज़ख़म खाया है, धोखा खाया है। उन लोगों से धोखा खाया जिनसे शायद ये इनको यकीन नहीं था और अब उन्हीं भरोसा किए हुए लोगों की तरफ के फेंके हुए दुश्मनों का सामना कर रहे हैं और वो सब इनसे पैसे मांग रहे हैं और इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ये किससे हेल्प लें, क्या करें। बहुत ही परेशान नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ कॉइंस यहाँ पर क्यों आया है? फूल। ओके, इनको ये लग रहा था कि शायद ये इस वक्त जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें इनकी लाइफ का एक फ़ेज़ अगर कंप्लीट हुआ है, यानी कि अच्छा फ़ेज़ चल रहा था और वो एकदम से
सब चीज़ें बिखर गई, सब चीज़ें बिगड़ गई। और अब यहाँ पे 5 ऑफ कॉइंस इसलिए बिकॉज ये इस वक्त इतने परेशान है कि अब ये सब कुछ स्क्रैच से एक फ्रेश स्टार्ट की तौर पर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज सब कुछ डुबो दिया है, सब कुछ डुबो दिया है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, यस। अगर जॉब है तो जॉब लेस हो गए हैं, जॉब की तरफ से बहुत परेशानी है, जॉब को ढूंढना मुश्किल हो रहा है, हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन फूल के कार्ड से ये लग रहा है कि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, किसी से कर्ज़ा लिया हुआ था, वो लोग कर्ज़ मांग रहे हैं, अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, आपसे कोई कमिटमेंट थी पैसे की, लेन देन की, वो टाइम आ गया है, उधार का टाइम आ गया है। लेकिन करंट एनर्जी आपके पार्टनर की यही है कि उनको लग रहा था कि चीज़ें बदल जाएंगी। अगर ये रिलेशनशिप की बात से देखा जाए तो उनका कोई पास पैटर्न है जो कि एक बहुत बड़ा खौफ है, एक बहुत, यानी अभी तो मुझे बहुत स्ट्रांगली जो है वो अर्थ एनर्जी लग रही है, क्योंकि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द व्हील, लियो और द फूल, एरीज। तो यानी कि कप्स नहीं है यहाँ पर, और ओवरऑल देखा जाए तो पैलेसेस ऑफ कप्स है, यानी कि घर से भी मामला हो सकता है, अपने घर की भी जंग हो सकती है। और अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो इन्होंने बहुत, यानी बिल्कुल कंप्लीशन पर आ गए थे कि जैसे ये किसी चैप्टर को क्लोज़ कर देंगे, लेकिन ये फंस गए हैं, ये किसी मैटर में इतने बुरी तरह फंस गए हैं कि इनके अपनों ने ही इनको बहुत बुरी तरह फंसा दिया है। थर्ड पार्टी मुझे लग रही है यहाँ पर, अगर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ और मैं एक्यूरेटली अगर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देख रही हूँ, तो मुझे बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। करंट एनर्जी तो ये है। बहरहाल अल्लाह खैर करे। लेट्स सी इनकी माइंड में क्या है, या मैं इसको मज़ीद एक्सटेंड करती हूँ बिकॉज आई वांट टू क्लियर दिस कि इतनी तो कभी भी परेशान रीडिंग नहीं आती। फिर भी मोटिवेशन है, गलत बयानी क्यों की जाए, मोटिवेशन है जहाँ से, मतलब ये एक जज्बा है इस इंसान में कि अगर गिर गए तो गिर के संभल सकते हैं। सब कुछ गवा देने के बाद, सब कुछ छोड़ देने के बाद दोबारा से इनको होप है, ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, इंस्पायर्ड हैं, इनको मालूम है कि ये चीज़ें कर लेंगे, बिगिनिंग है इनके पास। बट लेट्स सी। 6 ऑफ कप्स आपको बहुत मिस कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान, बातचीत बंद है। डेविल, ओके। इन्होंने काफ़ी हद तक आपको इग्नोर किया, आपको अवॉइड किया, आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। कारमा भी नज़र आ रहा है, शायद इनको एहसास नहीं था कि ये आपके लिए अगर कोई अनइंटेंशनल या अनडिलिबरेट कोई ऐसा, शायद इन्होंने आपको नुकसान नहीं पहुंचाना था, लेकिन आपको शायद बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा, और उस नुकसान का बदला इनको कहीं और से मिला, जिसको कार्मिक साइकिल ही कहते हैं। ये कार्मिक साइकिल ही लग रही है, बिल्कुल अटके हुए, बिल्कुल फंसे हुए। इन्होंने शायद इतने मामलात ख़राब कर दिए कि ये आपकी तरफ आ भी नहीं सकते, दूर हैं ये आपसे, आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपकी इनोसेंस को याद कर रहे हैं, आपके उस भरोसे को भी याद कर रहे हैं जो आपने इनके ऊपर शो किया, और ये इनके ऊपर मुकाफ़ात अमल ही हो रहा है, यानी कि कार्मिक ही हो रहा है। बहुत से लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे ना कि कार्मिक पे रीडिंग करें। मैं मुकाफ़ात अमल की रीडिंग या कार्मिक रीडिंग्स इसलिए नहीं करती बिकॉज़ मुकाफ़ात अमल का मामला अगर आपने अल्लाह पर छोड़ दिया है अपना केस, तो फिर ऊपर वाले की ज़ात बेहतरीन बदला लेती है। मैं उसमें देखकर क्या बताऊं। लेकिन अगर आप खुद ही अटके में और वेट कर रहे हैं उसके साथ कारमा क्या होगा, तो फिर वो कभी भी उसका ट्रायल कंप्लीट नहीं होता। यहाँ तो लग रहा है ट्रायल ठीक ठाक कंप्लीट हो गया है। बहुत याद कर रहे हैं आपको, या आपके कज़न हो सकते हैं, या आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम। सोलमेट तो डेफिनेटली ये हैं आपके, बिकॉज 6 ऑफ कप्स, नॉस्टैल्जिया भी इनको हो रहा है, इनको पुरानी बातें बहुत अच्छी वाली याद आ रही हैं, इनको प्योर मेमोरीज़ याद आ रही हैं, आपकी बहुत याद आ रही है, आपसे बात भी करना चाह रहे हैं लेकिन बहुत डिस्टेंस पर हैं। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स,
बिल्कुल जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। अब आप इनको एक बिल्कुल दूर की रोशनी के ना देख रहे हैं, और अब इनके साथ जिनके साथ ये इस वक्त हैं, बड़ी टॉक्सिक एनर्जी है, बड़ी नेगेटिव एनर्जी है, बड़ी ऑब्सेसिव एनर्जी है, बड़ा कंट्रोल किया हुआ है। तो यस, लेट्स सी क्या फील कर रहे हैं। ये तो मैंने अभी तक पूरी इनकी एनर्जी रीड की है। लेट्स सी कि क्या फील कर रहे हैं। दुख होता है बाज़ दफ़ा इस तरह रीडिंग देखकर, लेकिन बहरहाल रीडिंग तो रीडिंग है। किसकी एनर्जी है, किसके साथ ऐसा हो रहा है, अल्लाह रहम करे, बस मैं तो यही कह सकती हूँ। आप भी माफ़ कर दें और आगे बढ़ें। लेट्स सी क्या फील कर रहे हैं। पेज ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बिगिनिंग और सरफेस लेवल पर चीज़ें हैं। नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस। चलें जी, हो गई बात। एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं। पेज ऑफ सोर्ड्स। वो हालात, वो एहसासात, वो मामलात नहीं रहे। साहब देखें, सब कुछ बिगिनिंग पेज, दो पेजेस ही आ गए। इनके पास नहीं है आपको कुछ देने के लिए। मतलब ये फील क्या कर रहे हैं, ये कुछ नया स्टार्ट भी करें तो इनके पास अब कुछ बचा नहीं है। ये आपसे बात करना चाह रहे हैं लेकिन नेगेटिविटी है। ये इतने कॉन्फिडेंट हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन इनको पता है कि एक ईविल आई इनके ऊपर है, इनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस है। बिकॉज आप ये देख सकते हैं, गुआना जो है, जो गिरगिट की तरह, गिरगिट जो होता है वो रंग बदलता है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इनके पैशन के ऊपर एक इगुआना, यानी कि इनके खुद के जज्बात ऐसे हैं कि ये खुद ही उसमें जो है वो पल में माशा पल में तोला। और सी हॉर्स के ऊपर ये बैठे हुए हैं, जो कि एकदम से स्पीड पकड़ता है, एकदम से रुक जाता है, फिर एकदम, क्योंकि सी हॉर्स की आपने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, वो कैसा इलास्टिसिटी उसमें होती है। और वो मतलब पानी का वो घोड़ा है, तो वो पानी घोड़ा इट्सेल्फ इतना ताकतवर यानी कि जानवर है और इतना वफादार जानवर है। ये जिस जिस तरह से भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो इनकी एक इलास्टिसिटी वाले इमोशंस हैं। आना चाहते हैं, बहुत स्पीड में आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन एक ईविल आई का इनके ऊपर है। इनके खुद ही के सेंटिमेंट्स जो है ना, इनकी फीलिंग ऐसी हो रही है कि मैं क्या करूं, मैं क्या दूं। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, यू नो, आपको देख रहे हैं दूर से, ये आप पे नज़र रख रहे हैं। आपको, इनको मालूम है कि देखो, मतलब समहाउ शायद शर्मिंदगी बहुत है, इनको बहुत एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ फेयर नहीं किया। बिकॉज जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, बैलेंस का कार्ड है। जो आप डिज़र्व करते थे या आपको अब देना चाहते हैं, आपको डिज़र्विंग, आपको एटीट्यूड में लाना चाहते हैं, लेकिन दे डोंट हैव एक्चुअली एनी थिंग। ये सिर्फ आपको शायद दूर से देखकर, अगर अगर आप मैं आपकी अगर आपकी एनर्जी की रीडिंग करती तो शायद मुझे नज़र आता। बिकॉज यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक फेथ आया है और एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो आई फील कि ये शायद आपको दूर से स्टॉक करके आपकी जो है वो चीज़ें देख रहे हैं, और आपको देख रहे हैं कि आपने आपको संभाले हुए हैं। तो इनको लग रहा है कि मैंने अगर फ़ैसला नहीं दिया, मैंने अगर जस्टिस नहीं किया, तो यूनिवर्स कर रही है। इमोशंस बहुत आ रहे हैं, बहुत। विद द नाइट ऑफ कप्स इनको ऑफ़र करना है, आपसे आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जो इनकी फीलिंग्स हैं वो आपके साथ बात कर, बिकॉज 6 ऑफ कप्स का आ गया कार्ड, तो इट्स कन्फर्मेशन कि आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन इनके पास अल्फाज की कमी हो रही है, जज्बात की कमी हो रही है, कुछ ऑफ़र करने के लिए इनके पास कुछ देने की कमी हो रही है। और बदल जाएंगे ये, मतलब पल में माशा पल में तोला हो जाएंगे, लेकिन बहुत स्पीड है। देखिए यहाँ सारे एस ही आ रहे हैं, यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स। ये फीलिंग्स में इनके यही है, दे वांट टू कम, दे वांट टू टॉक, दे वांट टू कम्युनिकेट। आपकी बहुत याद आ रही है इनको, आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, या शायद इस वक्त ये इतनी हैवी एनर्जी में है कि ये बता भी नहीं पा रहे कि ये आपको अपनी परेशानी किस तरह से बताएं। लेकिन ये आपसे डेफिनेटली कनेक्ट करना चाह रहे हैं। कोई ना कोई ये राह निकालेंगे, किसी न किसी तरीके से ये राह निकालेंगे, आपसे बात ज़रूर करेंगे। आपकी दुआ काम आ रही है, आपकी तकलीफ़, आपकी आह, आपका सब्र, सब काम आ रहा है, मुझे लग रहा है। तो जी जनाब,
करंट एनर्जीज़ में ये चेक हो रहा है। लेट्स सी मोर। परेशानी है तो खुदा ताला बेहतरी के मामलात करे, इलाही आमीन। लेट्स सी मोर। फैमिली रूम, घर का ही कोई ड्रामा है यकीनन। गिफ्ट, चेंज, फूल का कार्ड आया है, चेंज का कार्ड आया है, तो यकीनन ये कुछ ना कुछ बदलना चाहते हैं, आपको शायद गिफ्ट दें, बिकॉज एसेस इतने सारे हैं विच इज़ द नेम ऑफ बिगिनिंग। कुछ ना कुछ नया, पेजेस हैं, एसेस हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी की तरफ हैं। इनकी फैमिली में यकीनन फैमिली में ये बात पता चल गई है, फैमिली में रिवील हो गया है, और रिवील होने के बाद जो बम्बार्टमेंट हुई है उसके बाद जो चीज़ें मामलात ख़राब हुए हैं, तो डेफिनेटली इफ़ दे आर थिंकिंग फॉर अ चेंज, तो इनको कोई एक मोटिवेशन चाहिए, कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए कि जो इनको बकअप करे। लेट्स सी के चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं। आई वॉन्ट टू फील द वे अगेन। मैं दोबारा से उसी तरह से महसूस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, दूर रहते हुए भी मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, चलें जी, कहने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह ये आपको ढूंढ रहे हैं। आई थिंक आप इनकी ड्राइविंग फोर्स हैं। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम, संभाला हुआ है इन्होंने आपको, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, साफ़ लग रहा है कि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसे दिख रही हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है और आपको लगता है कि अगर आप कांटेक्ट में हैं और आप अपने पार्टनर की इतनी हैवी एनर्जी नोटिस कर रहे हैं, तो प्लीज़ दुआ करें उनके हक़ में। कांटेक्ट में नहीं भी हैं तो भी दुआ करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हुई तो आपका सब्र जो है वो इनके आड़े आ रहा है। और अगर इनके ज़िंदगी के कोई और मामलात हैं, इन्होंने कोई किसी के साथ इनकी ज़्यादती हो गई, तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, क्योंकि काफ़ी हद तक परेशान है ये। और कोई परेशान हो तो फिर अफसोस होता है। बहरहाल हर इंसान अपने अमल का ज़िम्मेदार है, कि किया है किसी के साथ बुरा तो फिर भुगतना भी पड़ेगा। पहले मैं आपके लिए एडवाइस देख लेती हूँ, फिर मैं आपके लिए एंजल आंसर्स निकालूंगी। मेरी अब टेबल छोटी होने लगी है। अब मैं आपको क्या, ये देख रहे हैं आप आलम, प्राइवेट रीडिंग्स की वजह से सारे डेक जो हैं वो बाहर आ गए। लेट्स सी, अगर ये आपकी रीडिंग है तो आपके लिए क्या एडवाइस है। अगर ये आपकी रीडिंग है तो आपके लिए क्या एडवाइस है। सॉरी, पीछे से टीवी की आवाज़ आ रही है। एक्चुअली विंटर की आमद दूर दूर गई है, लेकिन अब आवाज़ें जो है वो गूंजती हैं। लेट्स सी, म्यूज़िक, हारमनी, कोई कहीं आउटिंग पर ले जाएं आप अपने पर्सन को, अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं, या कोई म्यूज़िकल नाइट। हारमनी एक तरीके से यूनियन की भी बात कहता है, और मिस करना, म्यूज़िक के थ्रू याद करना, म्यूज़िक के थ्रू अपने आप को हील करना, कुछ लाइट एनर्जी में रहना। अगर आप उनकी इतनी इंटेंस एनर्जी को फील कर रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा सा लाइट रखें, और खुदा के वास्ते ट्रेजेडिक गाने ना सुने, गज़लें ना सुने, लाइट सुने, यानी हिप हॉप यो भी ना सुने, बट लाइट रखें अपने आप को, ठीक है। तो लेट्स सी, अब मैं आपके एंजल आंसर्स लेती हूँ। एंजल आंसर्स, अपने क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। कोई ऐसी बात जो आपको रीडिंग के दौरान रिवील हो गई हो वो मत पूछिएगा। उसके अलावा आप अपना क्वेश्चन पूछें, मैं आपको सिर्फ येस और नो में जवाब दूंगी, ठीक है। येस और नो में जवाब दूंगी, येस और नो में जवाब दूंगी। 1 2 and 3। इट्स अप टू यू।
चॉइस पर बात आ गई है, इट्स अप टू यू, कहने की ज़रूरत नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। शायद आप लोगों में से किसी ने पूछा है कि रीडिंग ऐसी आई है तो क्या मुझे कांटेक्ट कर लेना चाहिए, तो इट्स अप टू यू, बिकॉज आप अपनी सिचुएशन को, जैसे मैं शुरू में ही कह देती हूँ, आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, वीकेंड स्टार्ट है, और पाकिस्तान का कंट्री कोड आप एंटर करें, मैं आपको व्हाट्सएप पे कनेक्टेड मिलूँगी, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें एक दूसरे को। बाय बाय।